देवसारण प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज मेरे सीनियर जो है डॉक्टर ब्रजेश चंद्र शर्मा जी MD आयुर्वेद जो है ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा अधिकारी भी हैं। और आज ब्रजेश जी के साथ में एक आयुर्वेद पंचकर्मा का जो पार्ट होता है उसके बारे में आज जैसे जानू बस्ती के बारे में आज उनसे जानकारी लेंगे। जानू बस्ती किन किन रोगियों के लिए लाभदायक होती है और उसके साथ साथ में क्या क्या उस प्रकार की थेरेपी, क्योंकि हम तो प्राकृतिक चिकित्सक है, आयुर्वेद के महारथ ही रहे हुए हैं, तो ये आयुर्वेद के बारे में आज आपको बहुत अच्छी सारी जानकारी देंगे और जिससे आपको घुटने का जो दर्द है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आहार भी बताएंगे। आपको क्या दिनचर्या रखनी चाहिए, किस टाइप के आहार रखना चाहिए। योग की क्रियाएं तो बहुत सारी पीछे वीडियो में डाली हुई है, आज उसके डॉक्टर साहब आहार और आयुर्वेद के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब आज के युग में अधिकतम व्यक्ति हड्डियों और जोड़ों से संबंधित बीमारियों से ग्रसित चल रहा है, जिसका मुख्य कारण है आहार विहार। व्यक्ति अपने निजी जीवन में जो उसका दैनिक आचरण होना चाहिए, आहार व्यवहार होना चाहिए, वो दोनों से ही वंचित होकर न तो समुचित आहार का सेवन करता है और न समुचित आचरण और व्यवहार का सेवन करता है, जिससे ये सारी हड्डियों और जोड़ों से संबंधित बीमारियां आदमियों में विकसित होती जा रही हैं। मुख्य रूप से आज आदमी जंक फूड और रेडी टू यूज मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, जिससे शरीर में दोष, धातु और मलों का वैषम्य होकर इन हड्डी और जोड़ से संबंधित बीमारियों का प्रचार प्रसार हो रहा है। मुख्य रूप से जो हड्डियों और जोड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, उनके आयुर्वेद के अनुसार जो मुख्य कारण है वो है वायु का वृद्धि होना और उसके साथ कफ का मिलन होकर मुख्य रूप से वायु से संबंधित और कफ से संबंधित बीमारियां हैं। आम वात, संधिवात, आपके वात, रक्त और इस तरह की संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आम वात और संधिवात, संधियों से संबंधित संधियों में जो होने वाले रोग हैं, जो जिसमें सूजन आती है, दर्द होता है, कटकट की आवाज़ आती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, डॉक्टरों के अनुसार कहते हैं कि कार्टिलेज घिस गया है, गैप कम हो गया है, ये सारी चीज़ें संधिवात रोग में आती हैं। और इस संधिवात रोग में आयुर्वेद के हिसाब से मुख्य रूप से हम लोग वस्ती विधाओं का प्रयोग करते हैं। वस्ती में मुख्य रूप से मेडिकेटेड ऑयल्स के द्वारा उन जो संबंधित स्थान हैं, उन जहाँ पेन होता है रोगी के, या सूजन आई हुई है, या कटकट की आवाज़ आती है, चलने में दिक्कत होती है, या डॉक्टरों के कथनानुसार गैप कम हो गया है, वहाँ हम मेडिकेटेड ऑयल्स को उस संबंधित स्थान पर एक आटे की रिंग बनाकर, उड़द के आटे की रिंग बनाकर उसमें मेडिकेटेड ऑयल्स को बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर अधिक गर्म करके धीरे धीरे उनमें भरते हैं। फिर जैसे ही वो तेल बॉडी टेम्परेचर के बराबर में आता है, फिर उसके निकाल के दोबारा गर्म करते हैं और उसको फिर दोबारा उस रिंग में डालते हैं धीरे धीरे। तो इस ऑयल के डालने से उस संधिवात के रोगी को, या वात के रोगी को, आम वात के रोगी को, दर्द के रोगी को, आपके संधि शूल के रोगी को, संधिवात के रोगी को तेल के, गर्म तेल के डालने से, उसके प्रभाव से धीरे धीरे दर्द कम होता है, जोड़ों में लुब्रिकेशन या स्नेहन की परसेंटेज बढ़ती है। तो जो अवरोध होता है संधियों में, मूवमेंट के समय अवरोध होता है, चलने में, मोड़ने में दिक्कत होती है जोड़ों को, तो वहाँ स्नेहन होने से धीरे धीरे उनकी संधियों के संचालन में सुगमता आती है और व्यक्ति को दर्द में राहत महसूस होती है और धीरे धीरे ये समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है और रोगी को काफ़ी आराम मिल जाता है। तो अभी डॉक्टर साहब के साथ एक बार अपन जहाँ कटी बस्ती, जानू बस्ती जो क्रियाएं जो है वो आपको लाइव भी दिखाएंगे, किस प्रकार की वो क्रियाएं की जा सकती है। तो एक बार डॉक्टर साहब के साथ
वहाँ जाके डॉक्टर साहब वहाँ भी बताएंगे किस प्रकार को घुटनों को संचा लगाते हैं, किस प्रकार के उड़ के तेल से वो करते हैं। वो सारी चीज़ एक बार डॉक्टर साहब को आज हमारे पास डॉक्टर साहब हैं तो उनको प्रैक्टिकल भी नॉलेज भी आप लेंगे। आज हमारे पास एक रोगी संधि सूल और संधि वात से ग्रसित होकर आए हैं। इनके लिए हम जानू बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं। जानू बस्ती बनाने के लिए हम उड़द की दाल का आटा मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। उस आटे को पानी से गूंथ कर थोड़ा सा पेस्ट बना के और घुटने के ऊपर उसकी एक रिंग बनाते हैं। रिंग के ऊपर कई बार क्या है, उस रिंग में से तेल लीक होने लगता है, इसलिए हम उसके ऊपर आजकल एक प्लास्टिक की रिंग्स आने लग गई हैं, उसके साथ अटैच करके जो अपना संबंधित स्थान है या प्रभावित स्थान है, घुटना है जैसे, उस घुटने के ऊपर ये रिंग बना के लगा देते हैं। अब इस रिंग में हम महानारायण तेल, दसमूल तेल, पिंड तेल, सेंधवादी तेल, महाविष्णु तेल, पंचगोड़ तेल, बहुत सारे तेल मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। इन तेलों को हम रोगी की प्रकृति के हिसाब से, वय के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से हम निर्धारण करके उस तेल को बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री ज़्यादा गर्म करके, जो बॉडी सहन कर सकती है रोगी की, उतना गर्म करके धीरे धीरे करके उसमें चारों तरफ घुमाते हुए डालते हैं। ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि मरीज की, रोगी की जो त्वचा है वो तेल के टेम्परेचर से कहीं जल नहीं जाए, इसलिए तेल का टेम्परेचर बहुत ही विशेष रूप से सावधानी पूर्वक हमें बॉडी से टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री ज़्यादा ही रखना पड़ता है। इससे ज़्यादा करेंगे तो कई बार रोगी की उस प्रभावित स्थान की त्वचा जलने का डर रहता है। अब धीरे धीरे हम कोष में इस तेल को इस चारों तरफ घुमाते हुए इसमें डालते हैं, और ये जब तक घुटना इसमें पूरा डूब नहीं जाए, जब तक दोनों घुटनों में इतना तेल धीरे धीरे भरते रहते हैं। और ये प्रक्रिया जैसे ही तेल थोड़ा बॉडी टेम्परेचर के नज़दीक आता है, फिर उस तेल को निकाल करके पुनः गर्म करते हैं, उतना ही 2-3 डिग्री ज़्यादा गर्म करके फिर उसमें वही प्रक्रिया अपनाते हैं, भरते हैं, निकालते हैं, भरते हैं, निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया लगभग 40 से 45 मिनट की एक दिन में की जाती है। और उसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तेल को निकाल के रिंग में से, ये रिंग को हटा के घुटने को साफ करके हल्की सी मसाज, हल्के हाथ से मसाज देते हैं, और रोगी को स्थान को साफ करके कपड़े पहना के घर भेज देते हैं। उसके ऊपर हम गर्म पट्टी का भी यूज कर सकते हैं दिन में बांधने के लिए। इससे क्या कि घुटने में गर्माई बनी रहेगी, टेम्परेचर बना रहेगा, तो उसको आराम मिलेगा, दर्द में आराम मिलता है। विशेष रूप से यह रखनी पड़ती है कि अपथ्य के रूप में ठंडा खाना, बासी खाना, खट्टा खाना और बादी खाना, जो भारी पदार्थ होते हैं, गरिष्ठ पदार्थ होते हैं, वो खाने के लिए मना किए जाते हैं, जिससे कि उसको शरीर में उनसे वायु की वृद्धि नहीं हो। पूरा पूरा दूर जाएगा। ये कंटिन्यू कितना दिन करनी चाहिए डॉक्टर साहब? ये रोगी की स्थिति और रोग की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। कई रोगियों में इससे त्वरित आश्चर्यजनक लाभ भी प्राप्त होता है, कई रोगियों में इसमें लाभ प्राप्त होने में थोड़ा समय भी लग जाता है। क्या इससे सूजन कम होती है? बिल्कुल, सूजन भी कम होती है, दर्द भी कम होता है, और डॉक्टर जो कहते हैं कि कार्टिलेज घिस गया है, गैप कम हो गया है, वो भी मेंटेन होता है। तो उसके बाद में क्या सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी बतौर, एक तो आपका आहार, अपने को दैनिक आहार में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। सादा खाना खाना चाहिए, लघु सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ताज़ी भोजन करना चाहिए। खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें, बासी चीज़ें, वरिष्ठ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दैनिक व्यायाम करना चाहिए, दिनचर्या अपना नियमित दिनचर्या रखनी चाहिए, नियमित आहार रखना चाहिए, तो आदमी को इस तरह की परेशानियाँ नहीं होती। इसके बाद में कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, घुटनों की एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी चाहिए।
पैरों की, पिंडलियों की और जांघों की और कमर की एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी चाहिए, जिससे क्या है कि जितने भी संबंधित जो संधियाँ हैं, जोड़ हैं, उनमें जकड़पन नहीं आता है, अकड़न नहीं आती है और वो सामान्य रूप से कार्य करते हैं। आज हमारे पास डॉक्टर ब्रजेश चंद्र शर्मा जी ने जानू बस्ती के बारे में बहुत ही अच्छा बताया, उसका कैसे लाभ हो सकता है। तो ये आपने सुना होगा, देखा भी होगा प्रैक्टिकल, जैसे हमारे साथी मनोज जी हैं वो कर रहे हैं जानू बस्ती। हमारे हेमंत सिंह जी और मनोज जी जानू बस्ती के एक्सपर्ट हैं और आज ये जानू बस्ती करके बता रहे हैं कि जानू बस्ती से क्या क्या फ़ायदा होता है और किस प्रकार क्या सावधानी के साथ में करनी चाहिए। बड़ी सहजता से देखिए, उसको देख रहे हैं, टेर का टेम्परेचर भी एकदम मेंटेन कर रहे हैं और उसको पूरा उसमें देखिए आप, उसमें पूरा संचा जो है वो ऑयल से भर देते हैं। उसके बाद में वो वापस सिरेंज से निकालेंगे, सिरेंज जो निकालेंगे उसमें नीडल नहीं होती है, बिना नीडल वाली सिरेंज, क्योंकि कई नीडल वाली से तो दिक्कत आ जाती है। तो ये हमारे आज कटी बस्ती जानू बस्ती है उसके बारे में बताया गया है, जो घुटनों के दर्द के लिए, कार्टिज घिस जाते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। धन्यवाद। नाम भी जोड़ दो, घनश्याम शर्मा साहब का हम संपादक हूँ, लेखा यार सारी राजस्थान जानते हैं। घनश्याम जी शर्मा जो हमारे यहाँ लेटे हुए हैं, उनका हम संपादक लेखा भी एक बार घनश्याम जी से बात करा देते हैं। आगे इंटरव्यू करा देते कितने दिन से ले रहे हैं। हैं? कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है सर? घनश्याम शर्मा, मैं प्रधान संपादक हूँ लेखा विका और पूर्व प्रधान हूँ थानागाजी से, और मेरी 42 साल की उम्र होगी। मैं रोजाना नियमित रूप से व्यायाम भी करता हूँ और 40 साल से इस नेचुरोपैथी हॉस्पिटल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर आपको क्या महसूस कर रहे हैं घुटनों के दर्द में? आप घुटनों के कल मैंने कराया था, घुटनों के दर्द में मुझे काफ़ी फायदा प्रतीत हुआ है। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें लाभ होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद जी को, थैंक यू।